अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको मेरी आवाज़ आई एम श्योर ठीक आ रही होगी। आज थोड़ी सा इंटरनेट की सर्विस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अब अपनी ऑन नहीं कर पाऊंगी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जिनके कैमरास ऑन है वो प्लीज़ ऑफ कर दें, ताकि ड्यूरिंग द सेशन जो है आप लोगों को भी किसी किस्म की कोई परेशानी और डिस्टरबेंस आपको नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। एंड वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और आप सब बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मैं बिल्कुल इस बात को जानती हूँ। और आप लोगों के लिए इसीलिए आज इस सेशन के अंदर बहुत ही सारी नई नॉलेज, बहुत ही सारी मज़े मज़े की चीज़ें आपको जो है वो मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अभी तक मैं पार्टिसिपेशन जो देख रही हूँ तो लोग अभी भी ऐड हो रहे हैं, तो प्लीज़ एक मैसेज अपनी टीम्स को ज़रूर कर दीजिए कि जल्दी से ज्वाइन हो जाए, ताकि मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ और फिर उनकी कुछ चीज़ें मिस ना हो, क्योंकि अगर वो भी देर लगा देंगे, बिकॉज ये सेशन 2-2.5 घंटे का नहीं है, जस्ट 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम में ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज हम हेयर केयर ऑलरेडी कर चुके हैं और ये अब बेसिकली बॉडी केयर की डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत लंबी और बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन भी नहीं है, मैक्सिमम 1 घंटे में ये एंड हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा मैं वेट कर रही थी कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो जाएं, ताकि मिस जो है वो कम से कम हो। ठीक है, चलें जी। सो आई एम श्योर कि आप लोग अपनी अपनी टीम्स को मैसेज कर चुके होंगे और बाकी लोग फिर बाद में कनेक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जो कि हमारा है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा, क्यों? स्क्रीन तो शो हो रही है, मैंने तो ऑलरेडी शेयर की हुई है। हो रही है ना? दैट्स गुड। बिल्कुल, मुझे भी नजर आ रही है कि स्क्रीन तो शो हो रही है। ओके, चलिए जी। सो अब आवाज़ और ज़्यादा बेहतर हासिल करने के लिए अपने हैंड्स फ्री ऑन कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो है आप लोगों को अच्छी आवाज़ आए, क्लियर आवाज़ आए, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो। स्क्रीन मेरे पास से शेयर हो चुकी है, आप लोग प्लीज़ अपने एंड पे चेक कर लीजिए। अच्छा जी, तो अब मैं आवाज़ भी आप लोगों को क्लियर आ रही है, स्क्रीन भी नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पे चैट ऑफ करने लगी हूँ। सेशन के दौरान आप लोग चैट नहीं कर सकेंगे और कंसंट्रेट करेंगे सेशन के ऊपर। आफ्टर द सेशन में चैट ओपन कर दूंगी, तो आप लोग अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स ज़रूर ऐड कर सकेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो ज़रूर पूछ सकेंगे। ठीक है, ओके जी, चलें, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी। सो आज जो हमारा सेशन है ये बेसिकली हमारी ब्यूटी अकेडमी की ही वर्कशॉप है। आप सब जानते हैं कि ओरिफ्लेम के अंदर हमारे पास 2 अकेडमीज हैं। एक हमारे पास ओरिफ्लेम अकेडमी है, जिसके अंदर हम बेसिक ट्रेनिंग जो स्टेप 1, स्टेप 2, अपॉर्चुनिटी मीटिंग, कैलकुलेशन, लैम्प ट्रेनिंग्स, लैम्प 2 ट्रेनिंग्स, ये सारी ट्रेनिंग्स कवर हो रही होती है। ठीक है, जो कि आपको बिजनेस में ग्रो होने के लिए मदद करती है। ठीक है, अब बिजनेस के साथ साथ आपको प्रोडक्ट की नॉलेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसी वजह से ओरिफ्लेम ब्यूटी अकेडमी के तहत आप लोगों के लिए प्रोडक्ट नॉलेज के हवाले से ये प्रेजेंटेशंस और ये ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए वर्कशॉप्स लेके आता है, ताकि आप लोग प्रोडक्ट के अंदर भी एक्सपर्ट हो जाएं। क्योंकि बिजनेस तो है ही, लेकिन बिजनेस है किस चीज़ का? जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर हमारी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की हवाले से नॉलेज अच्छी होगी तो तभी हम अच्छा बिजनेस कर सकेंगे। ठीक है, तो आई एम श्योर आप सब लोग इस बात से एग्री करते हैं, और जो जो इस बात से एग्री करता है कि हमारी प्रोडक्ट की नॉलेज बेहतरीन होनी चाहिए ताकि हम अच्छा बिजनेस कर सकें, तो वो लोग जल्दी से मुझे रेज हैंड करके बताते हैं। अच्छा, हाथ वैसे ही उठने शुरू हो गए, आप लोग भी पक्के हो गए कि यहाँ पे सदफ ने जो है ना वो कोई सवाल पूछना है, तो थैंक यू सो मच। ओके जी, सो आप सब लोग एग्री करते हैं, ग्रेट। ठीक है, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू, वंडरफुल पार्टिसिपेशन।
चलिए जी, तो मेरे ख्याल से आप सब लोग खाना वाना खा के बिल्कुल रेडी होके बैठे हैं, फ्रेश और एक्टिव होके। अच्छा, इसके साथ साथ आई एम श्योर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ पेन और पेपर भी मौजूद होगा, ताकि साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखते रहें। ऐसा ना हो कि पूरे सेशन के बाद आप बोलें कि हमें इसकी पीपीटी शेयर कर दें, हमें इसकी ट्रेनिंग शेयर कर दें, तो आई एम सॉरी, फिर ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं होगी। जो इम्पॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स हैं, जो आप समझती हैं कि आपके लिए न्यू हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप जल्दी से पेन पेपर पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपने नॉलेज आगे अपनी टीम्स को भी शेयर करनी है, और आप अच्छी चीजें लिख लेंगे तो कभी किसी दिन आपको आइडियाज नहीं आ रहे होंगे, तो आप अगर उस डायरी को पढ़ेंगी तो आपको बहुत सारे न्यू आइडियाज भी आ जाएंगे, ठीक है? चलिए जी, सो अब आगे बढ़ते हैं ब्यूटी अकेडमी के अंदर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास ओरिफ्लेम के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। बहुत सारी कैटेगरीज से मुराद 4 बेसिक कैटेगरीज हैं। जब आपसे कोई क्वेश्चन ये करता है कि ओरिफ्लेम में आप काम करते हो, आप ओरिफ्लेम करते हो, तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो हम उसका एक बड़ा ही फजूल सा जवाब देते हैं। हमारे पास लिपस्टिक्स हैं, हमारे पास काजल है, हमारे पास मस्कारा है, जो मुंह में आ रहा होता है हम दे रहे होते हैं, ठीक है? इस जवाब को अब आपने प्रोफेशनल अंदाज में देना है, और इस जवाब को आप लोगों ने इस तरह से देना है कि हमारे पास ओरिफ्लेम के अंदर जो है वो 4 बेसिक कैटेगरीज हैं, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी कैटलॉग जो है वो बेस करती है। यानी कि इस कैटलॉग के अंदर आपको स्किन केयर की कैटेगरी मिलेगी, आपको कलर कॉस्मेटिक की कैटेगरी मिलेगी, आपको इसके साथ फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी मिलेगी, एंड फोर्थ कैटेगरी जो हमारी है वो हेयर एंड बॉडी केयर की है, ठीक है? सो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारी ब्यूटी अकेडमी ट्रेनिंग्स के अंदर बेसिक जो स्किन केयर की है वो भी अटेंड कर चुके हैं, फ्रेग्रेंसेस भी अटेंड कर चुके हैं, हेयर केयर भी आप लोगों ने इस महीने अटेंड की, और इसके साथ ही ये पर्सनल केयर के ऊपर आज का हमारा सेशन है, ठीक है? पर्सनल केयर से मुराद, पर्सनल केयर के हवाले से अगर बात की जाए, तो बेसिकली ये हमारा ओवरऑल बॉडी बॉडी की केयर कहलाती है, ठीक है? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेस को तो बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, अपने फेस को तो बहुत ज्यादा हम पैम्पर रखते हैं, अच्छा फेस वॉश, अच्छी क्रीम, अच्छी सब चीजें, लेकिन अक्सर हम अपने हैंड्स को या फीट्स को जो है वो भूल जाते हैं, या ओवरऑल बाकी चीजों के हवाले से शायद हमारी इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती कि हम ओवरऑल अपनी बॉडी की ग्रूमिंग जो है, जो आप अपने आप को आप रखते हैं, आप किस तरह अच्छा रख सकते हैं। वैसे इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, हम सभी लोग माशाल्लाह से मुसलमान भी हैं, और हम लोग मतलब सफाई की तरफ बहुत ज्यादा हमारी हदीस भी है और हमारा इल्म भी है। तो लेकिन इस सफाई के साथ साथ ऑब्वियसली हर बंदा ही चाह रहा होता है कि हम साफ सुथरे रहें। इसी तरह ओरिफ्लेम बॉडी केयर की नीड के अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी के ख्याल रखने के लिए जो उसकी नीड है उसको समझते हुए ओरिफ्लेम प्रोडक्ट जो है आप लोगों के लिए लेके आता है, ठीक है? सो हमारे पास ओरिफ्लेम की जो बॉडी केयर की रेंज है, अगर आप बात देखें और अब गौर करेंगे आज आप लोग इस बात के ऊपर, इससे पहले शायद बहुत सारे लोगों ने गौर नहीं किया होगा कि हमारी जो बॉडी केयर की रेंज है, पर्सनल केयर की रेंज है, उसके अंदर बहुत सारी हमारी बॉडी केयर की चीजें हैं। इसके अंदर फुट क्रीम एंड हैंड क्रीम्स भी हैं, ठीक है? और इसके साथ हमारे पास इंटीमेट केयर भी है, सन जोन्स भी है, और ओरल केयर भी है। 1 मिनट के लिए मैं होल्ड कर रही हूँ आप लोग।
ओके जी, सो आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी, बट अब मैं वापस आ गई हूँ और आप लोगों को मेरी आवाज भी अब आ रही है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि बॉडी केयर की प्रोडक्ट्स के हवाले से, पर्सनल केयर के हवाले से, तो ओवरऑल हमारी बॉडी को जो नीड होती है उसके हिसाब से, नीड के अकॉर्डिंगली ओरिफ्लेम तमाम तर प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लेके आता है। ठीक है, सो खास बात यह है ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स की कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब की सब रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और नेचर से इंस्पायर्ड हैं, यानी कि इसके अंदर वो खास नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं जो कि हमारी इंसानी सेहत के लिए, स्किन के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। इनको इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हम बहुत फ्रेश और रिलैक्स फील करते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल की बात करूं कि अक्सर हमें रोज की खुशबू बहुत अच्छी लगती है ना, फ्लावर्स में जैसे रोज है जो हर जगह पे अवेलेबल होता है, तो जब हमारा मूड अच्छा होना होता है या हम जब जस्ट रोज अपने कमरे में रखते हैं, अपने साथ खुशबू सूंघते हैं, तो एकदम से हमारा नेचुरल इंग्रेडिएंट है ना, उसकी खुशबू से एकदम से हमारा मूड अच्छा हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के ऊपर असर तो कर ही रहे होते हैं रिलैक्स करने के लिए, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी को जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्रेश रखने के अंदर भी मदद करते हैं। ठीक है, सो अच्छी बात यह है कि जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं कि हम बॉडी केयर के ऊपर क्यों तवज्जो दें या हम पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स को क्यों सेल करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही आ गई ना, अब जैसे अगर आप सभी लोग माशाल्लाह से यूजर्स हैं और ओरिफ्लेम यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने लिए अपने घर में आने वाले तमाम जितनी भी हमारी चीजें हैं जो हम बाजार से ऑलरेडी लेते हैं, सबसे पहले तो हमने उनको चेंज करना है ना, बीइंग एज अ यूजर, बीइंग एज अ लॉयल कस्टमर ओरिफ्लेम के साथ। और ऑब्वियसली हम जब जिस चीज का बिजनेस कर रहे होते हैं तो उस चीज की, वो चीज हम कहीं बाहर से जाके अपने लिए तो नहीं खरीद रहे होते ना, हमारी कोशिश यही होती है कि हम खुद अपनी ही दुकान की चीजें जो है वो यूज करें। तो बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले यहाँ पे हम बॉडी केयर की, पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। इनके ऊपर हम क्यों ज्यादा फायदा उठा सकते हैं या क्यों हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में इनको सेल करके इससे बात करते हैं, तो इसके बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स हैं। देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब गौर कीजिएगा आप कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। लाइफ छोटी होने से मुराद ये है कि जल्दी इस्तेमाल हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और फिर आपको दोबारा दूसरी लेनी होती है। ठीक है, और मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एग्जांपल देती हूँ टूथपेस्ट की। ठीक है, जब आप टूथपेस्ट लेते हैं या आप अपने किसी कस्टमर को, क्लाइंट को टूथपेस्ट देते हैं, तो वो पूरा साल तो नहीं चलता ना, वो यूज के अकॉर्डिंगली महीने, 2 महीने या 4 महीने के बाद मैक्सिमम जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से परचेज करनी होती है। तो इससे क्या फायदा होता है कि जब एक कस्टमर को आपने एक चीज दे दी तो आपके पास एक टाइम लिमिट आ जाता है और फिर आप उनको थोड़े अरसे के बाद दोबारा अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कंटिन्यूअसली जो बीपीज होते हैं ना आपके, वो साथ साथ जनरेट हो रहे होते हैं। अच्छा जी, सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये हो गया कि ये शॉर्ट लाइफ वाली प्रोडक्ट्स हैं, तो इट मीन्स कि हमें बार बार मौका मिलेगा कि हम अपने उन कस्टमर्स को, अपने उन कंसल्टेंट्स को, अपने उन यूजर्स को दोबारा से उनसे बात कर सकें। ठीक है, और हर थोड़े अर्से के बाद नई प्रोडक्ट, नई इनोवेशन के साथ नई रेंज जारी होती है, तो हमारे पास देखिए कितने ज्यादा मौके खुल गए, कितने ज्यादा मौके आ गए कि हम उन लोगों से बार बार बात कर सकते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डेली इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, यानी कि ये डेली यूज हो रही होती हैं। अच्छा जी, सो जितनी भी ये प्रोडक्ट्स हैं ये डेली यूज होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पूरी की पूरी फैमिली यूज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि घर में अगर टूथपेस्ट पड़ा हुआ है तो सिर्फ वाइफ ही यूज कर सकती है, ऑब्वियसली हस्बैंड भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं ऑब्वियसली आपके बच्चे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं पर्सनल केयर की जो कि पूरा घर यूज कर रहा होता है, और हमें किसी खास ओकेजन की, किसी खास ऐसे मौसम का वेट नहीं करना होता। जैसे कलर कॉस्मेटिक्स है, लिपस्टिक्स हैं, ये सब चीजें नो डाउट ये डेली यूज भी होती हैं, बट स्टिल मेजॉरिटी खवातीन डेली यूज नहीं कर रही होती, या वो जब खरीदती हैं तो वो हर 2 महीने के बाद लिपस्टिक नहीं खरीद रही होती। वो फिर क्या कोशिश कर रही होती हैं कि जब भी कोई शादी, ईद, कोई सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे, कोई ऐसा ओकेजन आता है तो फिर वो उस ओकेजन पे जो है ना वो प्रोडक्ट्स को परचेज कर रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बताने का, हाईलाइट करने का मकसद ये है कि हमारे लिए पर्सनल केयर की चीजें बहुत ही बेनिफिशियल हैं, हमें बहुत सारे मौके देती हैं, ठीक है। और शायद हम इन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अहमियत भी नहीं देते, बट बात यह है कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके जरिए हम लोगों के दिलों तक, घरों तक उनके पहुंच सकते हैं। और ऑब्वियसली जब वो अगर एक बॉडी वॉश से सेटिस्फाई होगी तो ऑटोमेटिकली वो फिर 10,000 का नोवेज का सेट भी आपका लेगी, वो फिर आपकी 5,000 की फ्रेग्रेंस भी लेगी, क्योंकि उसका कंपनी के साथ एक ट्रस्ट बन गया, उसने एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली, उसको उसका रिजल्ट मिल गया, ठीक है। सो बॉडी केयर प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही एक अमेजिंग, क्या कह सकते हैं कि एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं हमारे पास, कि हम इनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं, और बार बार मिल सकते हैं, और बार बार नई प्रोडक्ट उनको दिखा सकते हैं, और बार बार ऑर्डर्स उनसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम थोड़ी सी रूटीन्स के ऊपर, ठीक है। अब बॉडी केयर की जो रूटीन है, अब आप लोग सोच रहे होंगे ना, हेयर केयर रूटीन के बारे में भी सुना है, स्किन केयर रूटीन के बारे में भी सुना है, फ्रेग्रेंसेस के अंदर आपने फ्रेग्रेंस के हवाले से भी डिटेल्स जान ली, क्या हमारी रेंज होती है। अब बॉडी केयर रूटीन जो है ना, ये कुछ आप लोगों के लिए शायद न्यू भी होगा, बहुत सारे लोगों के लिए ना। तो ये देखिए, ये कुछ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से या हमारे पर्सनल यूज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम सबको पता होनी चाहिए, और हम सब अगर इसको फॉलो करेंगे तो हम ना सिर्फ फेस से खूबसूरत देखेंगे, ना सिर्फ हमारा फेस ग्लो कर रहा होगा, बल्कि हमारी पूरी बॉडी, क्योंकि स्किन हमारी जो होती है वो हमारी पूरी बॉडी का 80% तो देखें तो वो पूरी की पूरी 90% स्किन है ना जो कि दिख रही होती है, तो वो पूरी की पूरी बॉडी फ्रेश, ग्लोइंग और हेल्दी होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि एसेंशियल स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स एक अच्छी बॉडी केयर रूटीन के लिए क्या है। उसमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि हम बॉडी को क्लीन करें, ठीक है। नंबर सेकंड इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक्सफोलिएट और मसाज करें, ठीक है। एक्सफोलिएट का मतलब क्या होता है, डेड स्किन उतारना, ठीक है। थर्ड होता है कि हम अपनी बॉडी को फिर हाइड्रेट करें और उसको नरिश्ड करें, ठीक है। और उसके साथ साथ फोर्थ स्टेप हमारा है रिफ्रेश और प्रिवेंट करने का, यानी कि हम अपनी बॉडी के अंदर जैसे हम शावर लेने के बाद फ्रेश हो जाते हैं ना, लेकिन उसके बाद फ्रेश होने के बाद हमने अपनी बॉडी को रिफ्रेश भी करना होता है, और प्रिवेंट करना होता है बहुत सारे पसीने, बदबुओं और पॉल्यूशन से। और इसके साथ साथ फिफ्थ स्टेप जो होता है वो हमारा फाइनली ट्रीट का होता है, ठीक है। सो ये कंप्लीट एक बॉडी केयर की रूटीन होती है जो कि आपको ओवरऑल हेड टू टो ब्यूटीफुल बनाती है।
अब ये चीज आप लोगों ने नोट जरूर कर लेनी है, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज अपने तक नहीं रखनी बल्कि अपने उन तमाम कस्टमर्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कजन्स, XYZ तक पहुंचानी है जो कि इस रूटीन को फॉलो नहीं करते, ठीक है। और इस रूटीन के बारे में जब आप उनको अवेयरनेस देंगे तो उसके साथ साथ आपके पास मौका होगा कि आप उन्हें प्रोडक्ट भी पिच कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इतनी अच्छी अवेयरनेस देंगे तो लाजमी सी बात है सेकंड पर्सन ने सवाल आपसे यही करना, अच्छा कोई अच्छी प्रोडक्ट है तुम्हारी नजर में, या जब तुम रूटीन फॉलो करती हो तो तुम एक्सफोलिएट के लिए क्या यूज करती हो, तो वहां आप उन्हें बता सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज कर रही हैं ओरिफ्लेम की, और इस तरह आपके लिए दूसरे लोगों को ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन देना या उसके बारे में बात करना आसान हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो हमारे यूजर्स हैं वो भी बहुत लॉयल और लॉयल रहेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स आप लोगों ने जान लिए जो हमारी बॉडी केयर रूटीन के लिए हैं। अब इन स्टेप्स के ऊपर हम देखते हैं कि इन रूटीन को फॉलो करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी, यानी कि जो इस कैटलॉग में है, वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप हमने क्लेंजिंग की बात की थी कि हमने अपनी बॉडी को क्लीन करना होता है, ठीक है। तो फेस तो हम दिन में 2 दफा, 4 दफा, 10 दफा धो रहे होते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें शावर लेना, जो बाथ लेना होता है, वो भी एक एसेंशियल स्टेप है, एक बहुत जरूरी स्टेप है अपने आप को साफ सुथरा, क्लीन और हाइड्रेट रखने के लिए, एक अच्छी हेल्दी स्किन के लिए, ठीक है। तो आप मॉर्निंग के अंदर भी आप लेते हैं शावर, अगर आप सुबह में लेते हैं तो डेफिनेटली पूरा दिन फिर आपका फ्रेश गुजरता है, या अगर आप नींद से उठते हैं तो वो नींद भाग जाती है और फिर आप पूरे दिन रेडी होते हैं और आप बड़े अच्छे से अपने दिन का आगाज करते हैं। इसी तरह अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो शाम में जरूर शावर लेते हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस से थक के आते हैं, पॉल्यूशन होती है बहुत ज्यादा रास्ते में, पसीने से बहुत ज्यादा गंदे हो चुके होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम शाम को शावर ले लें, जो कि या रात को सोने से पहले, ताकि वो हमें रिलैक्स कर दे, ठीक है। और कुछ लोग ये दोनों शावर्स भी ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लेंजिंग का तरीका है, ठीक है। लेकिन इसके लिए अगर हम अब बात करें प्रोडक्ट के हवाले से, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, देखें। क्लेंजिंग के लिए हमें जरूरत होती है एक अच्छे साबुन की, ठीक है, एक अच्छे सोप बार की, या फिर उसके साथ साथ एक अच्छे बॉडी वॉश की, ठीक है, शावर जेल की, क्योंकि दोनों का काम सेम होता है। अगर मैं सोप की बात करूं तो चूंकि बहुत सारे लोग शुरू से हमेशा से ही हम साबुन यूज करते आए हैं, तो उनके लिए शावर जेल बड़ा अजीब सा, बहुत सारे लोगों के लिए नाम भी होता है। तो हमारे पास सोप भी अवेलेबल है, इसके अलावा हमारे पास शावर जेल्स भी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, साबुन के कंपैरिजन के अंदर शावर जेल जो होता है, जब आप उसको स्पंज के ऊपर अप्लाई करके जब आप बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उस पे जो फोम है वो ज्यादा बेहतर क्रिएट होता है। दूसरी चीज ये होती है कि आप ये जो साबुन बेसिकली यूज करते हैं, हम इसको भी यूज कर सकते हैं, और ओरिफ्लेम के इन साबुन की, इन सोप्स की खास बात क्या है कि डेफिनेटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत तेजी से क्या कहते हैं, घुलता नहीं है, ठीक है। यूजली क्या होता है कि कुछ साबुन आप लोग भी यूज करते होंगे, लोकल या इंटरनेशनल भी मे बी, जो आप लोग यूज करते होंगे, कि जब आप उसको अपने बाथरूम में रखते हैं, सेट करते हैं, तो वो फिर बहुत जल्दी ना बहने लगता है, बहुत बहुत सॉफ्ट हो जाता है एकदम से, या बहुत ज्यादा जल्दी घुल जाता है। और कुछ साबुन ऐसे भी होते हैं कि जब आप खारा पानी यानी कि हार्ड वाटर यूज करते हैं तो वो झाग ही नहीं क्रिएट कर रहा होता, ठीक है। तो ओरिफ्लेम के सोप्स को आप इन कंडीशंस के अंदर भी अच्छा पाएंगे, जब आप इन कंडीशंस के अंदर भी यूज करेंगे तो आपको इन सोप से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सोप्स के साथ साथ देखिए, सोप जो है, सोप के अगेंस्ट जो आपके पास बीपीज आते हैं वो एज कंपैरिजन टू शावर जेल कम आते हैं, ठीक है।
लेकिन यस हम शावर जेल की भी नॉलेज देते हैं, बिकॉज शावर जेल जब आप एक ले लेते हैं तो वो आपका 2 मंथ 3 मंथ आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है, और वो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास सेव कर रहा होता है। शावर जेल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास मिल्क एंड हनी का शावर जेल है, लव नेचर के अंदर हमने बात की थी, हमारे पास एलोवेरा, हमारे पास रास्पबेरी एंड मिंट का, इसके अलावा हमारे पास मैलन एंड कोकोनट वाटर का शावर जेल मौजूद है, और इसके अलावा हमारे पास नॉट फॉर मैन की रेंज के अंदर हेयर एंड बॉडी वॉश भी अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टिल हमारे पास साबुन के साथ साथ अगर शावर जेल्स की बात करें तो शावर जेल्स भी हमारे पास एक वाइड रेंज के अंदर मौजूद है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इस मौसम के अंदर मिल्क एंड हनी बहुत ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि नाम से ही पता है कि ये बेसिकली आपकी बॉडी को सॉफ्ट कर रहा होगा। लेकिन लेट्स से अगर ये नहीं है तो नॉट एन इशू, आप किसी भी शावर जेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काम उसका क्लेंजिंग का होता है, तो बॉडी आपकी बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। और उसके बाद बॉडी को नरिश करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप जब अपना बॉडी रूटीन का फॉलो करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था शावर जेल का और आपने दूसरा यूज कर लिया, तो आपकी रूटीन पूरी होगी, और जब रूटीन पूरी हो जाएगी तो आपकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपकी बॉडी उसी तरह अच्छी और ग्लोइंग रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लेंजिंग के ऊपर। मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट्स क्लियर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सफोलिएटिंग एंड मसाज की। ठीक है, अच्छा, एक्सफोलिएट अपनी बॉडी को करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसकी वजह ये है कि आप बेसिकली जब अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करते हैं, यानी कि डेड स्किन रिमूव करते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी जो न्यू स्किन है वो हेल्दी और ग्लोइंग आती है। बेसिकली हमारी स्किन के ऊपर भी आप लोगों को पता है कि जैसे हम फेस के ऊपर अपना स्क्रबिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, इसी तरह से हमारी ओवरऑल बॉडी के ऊपर भी स्किन जो है वो पुरानी होती चली जाती है, और उस पुरानी स्किन को जब हम एक्सफोलिएट कर देते हैं तो हमें न्यू स्किन मिलती है, जो कि एक ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से एक साइकिल है उसके लिए, और वो न्यू स्किन हमारी हेल्दी और ग्लोइंग होती है। ठीक है, अच्छा, अब क्या बात आ गई एक्सफोलिएटिंग के अंदर कि आप अपनी बॉडी और स्किन को जो है वो डेड स्किन रिमूव कर सकते हैं। एक्सफोलिएट कब कब करना चाहिए? एक्सफोलिएट को आप दिन में 2 से 3 दफा, सॉरी हफ्ते में 2 से 3 दफा कर सकते हैं। हफ्ते में, एक हफ्ते में 2 से 3 दफा एक्सफोलिएट करना आपकी बॉडी की नीड है, आपकी बॉडी जरूरत है, मांगती है ये। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम एक्सफोलिएट कर लेते हैं, यानी कि जब हम डेड स्किन रिमूव करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप अपनी बॉडी को अच्छा सा एक मसाज दे सकते हैं, ताकि आपकी जो स्किन है वो वापस से टोन हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा मसाज से क्या होता है, जैसे मसाज के लिए मैं अगर बात करूं तो हमारे पास एंटी सेलुलॉट जेल भी है। ठीक है, आप लोगों ने ऑप्टिमल्स का एंटी सेलुलॉट जेल देखा है, जिसकी टिप जो है वो रोलिंग टिप है। ठीक है, और वो एंटी सेलुलॉट जेल क्या करता है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो सेलुलॉट पैदा हो जाती है, सेलुलॉट को मैं आसान अल्फाजों में अगर बताऊं तो वो बेसिकली एक वो फैट डिपॉजिट होता है, चर्बी होती है, जो कि आपकी बॉडी में किसी डिफरेंट खास जगहों के ऊपर पैक हो जाती है, यानी कि सिर्फ वहीं पे स्टोर होके रह जाती है। जब आप अपनी बॉडी पे आप उस सेलुलॉइड जेल से मसाज करते हैं तो वो जो फैट है वो बर्न कर देता है बेसिकली। तो वो एंटी सेलुलर जेल जो है वो उस फैट के डिपॉजिट पे काम करता है और उसको खत्म करता है, तो आपकी जो बॉडी है वो और ज्यादा नेचुरली टोन भी हो जाती है। ठीक है, तो एंटी सेलुलर जेल को आप एज अ मसाज जरूर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर डेली बेसिस पे हो तो बहुत ही अच्छी बात है।
अब सेलुलॉइड की मैं अगर बात करूं तो कुछ लोगों के थाइस के ऊपर, ठीक है, थाइस के ऊपर रानों पे बहुत ज्यादा सेलुलॉइड होता है, ठीक है, या कुछ लोगों के आर्म्स के ऊपर बाजुओं पे बहुत ज्यादा सेलुलॉइड होता है, कुछ लोगों की टमी पे बहुत ज्यादा सेलुलॉइड होता है, और कुछ लोगों की डबल चिन इस पे भी होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट प्लेसेस होती हैं जहाँ पे सेलुलॉइड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो एक्सफोलिएटिंग और मसाजिंग जो है बेसिकली वो आपको इस तरीके से बॉडी को टोन रखने में भी मदद देता है। तो आई एम श्योर अब आप लोगों की दिमाग के बल्ब जलने शुरू हो गए होंगे कि यार हाँ, हमने कितना ज्यादा अपनी बॉडी के लिए निग्लेक्शन रखी है और हम बिल्कुल ट्रीट ही नहीं करते। तो आज आप लोगों को इतनी सारी नॉलेज मिलेगी कि आप लोगों का खुद से दिल करेगा और आप लोग खुद अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सफोलिएटिंग की बात की जाए, डेड स्किन रिमूव करने की बात की जाए, तो डेड स्किन रिमूव करने के लिए हमें स्क्रब चाहिए होता है, जो कि हमारे पास हमारा गोल्ड मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब है, जो कि जिसके पीछे तो शेर व शायरियां शुरू हो गई हैं। इसके पीछे तो लोग पता नहीं क्या क्या मजे मजे के शेर भी बनाने शुरू कर गए हैं। इसके इंतजार में बेचारी नारकली सो गई और पता नहीं क्या क्या। एनी हाउ, बट इट शोज कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा है और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अच्छा रिजल्ट है। और इसके साथ ये जब आप शावर जेल अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, तो ये थोड़ी सी फोम भी क्रिएट कर रहा होता है और एक्सफोलिएट भी कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास लव नेचर का एक्सफोलिएटिंग शावर जेल भी मौजूद है। यानी कि अगर आप लव नेचर का ये रास्पबेरी एंड मिंट वाला शावर जेल यूज करते हैं तो आपकी डेली एक्सफोलिएटिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये 2 in 1 है। ये एक्सफोलिएटिंग शावर जेल है, यानी कि शावर जेल आपकी बॉडी को क्लीन तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी बॉडी के ऊपर जो डेड स्किन है वो भी रिमूव करता है। एज कंपेरिजन टू मिल्क एंड हनी, इस शावर जेल के अंदर जो ग्रैनुअल्स हैं, जो यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो काफी छोटे हैं मिल्क एंड हनी से, ठीक है। उसकी वजह यही है कि ये आप डेली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेली यूज करते हैं और डेली स्किन आपकी एक्सफोलिएट हो रही होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको ये यूज नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप मिल्क एंड हनी यूज कर रहे हैं तो वो आप डेली यूज नहीं कर सकते, उसको आप हफ्ते में 2 या 3 दफा यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके ग्रैनुल्स बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को क्लिनजिंग के बाद एक्सफोलिएटिंग एंड मसाजिंग की आई एम श्योर क्लियर हो गई होगी। मसाजिंग के अंदर मैंने आपको एंटी सेलुलर जेल के बारे में बताया है, और एंटी सेलुलर जेल जो है उसको आप कैटलॉग में बिल्कुल देख सकते हैं। और ऑप्टिमल्स का है बेसिकली, वो हमारे पास बहुत ही अमेजिंग सी प्रोडक्ट है, और इसको सही इस्तेमाल, यानी कि वो जगह जहाँ पे आपके फैट डिपॉजिट है आप वहां पे उसको यूज करेंगे, यानी कि उस की जो ट्यूब की एप्लीकेशन है उसके आगे जो रोलिंग के बेसिकली बॉल्स लगी हुई है, आपने उसको बाहर नहीं निकालना, आपने उस रोलिंग के साथ उस रोलिंग जो बॉल है उसको बेसिकली ट्विस्ट करना है। जब आप उसको ट्विस्ट करेंगे तो वो फिर रोलिंग कंडीशन में आ जाएगा, और वो फिर आपकी बॉडी के ऊपर जहां पे भी डिम्पल्ड स्किन है, यानी कि सेलुलॉइड वाली स्किन है, वहां पे आपने इसको जो है बेसिकली क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, या फिर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको मसाज करना है, ताकि आपकी वहां की जो फैट है डिपॉजिट हुआ हुआ वो रिलीज हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी बॉडी केयर के थर्ड स्टेप के ऊपर, और हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है हाइड्रेट एंड नरिश्ड का। क्योंकि अब हमारी बॉडी जो है वो डेड स्किन उस पे से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमने अपनी बॉडी को और मजीद नया खाना देना है, नरिश करना है, उसको ग्लोइंग बनाने के लिए उस अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। अच्छा, आप लोगों को पता है जैसे हमारी स्किन डल होने लग जाती है जब हम पानी का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, और उसके साथ साथ हम कोई अच्छा मॉइस्चराइजिंग भी यूज नहीं करते, तो हमारी स्किन टैन भी होने लग जाती है, डल होने लग जाती है ना। तो मॉइस्चराइजिंग हमें डेली तौर पे अप्लाई करना स्किन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम डेली इनटेक पानी का 11 12 15 ग्लास वाला उस तरह से नहीं ले पा रहे होते। तो फिर क्या होता है कि जो हमारी स्किन के लिए जब हम मॉइस्चराइजिंग अप्लाई करते हैं
तो वो स्पेसिफिकली जो टारगेट मिस है वो उसको फुलफिल कर रही होती है और हमारी स्किन को मजीद मदद देती है मॉइस्चराइज्ड होने में, हाइड्रेट रहने में। तो इसी तरह हमारी बॉडी को भी जरूरत होती है, ठीक है। हमारी बॉडी भी स्किन है ना, तो वही चीज जैसे हमारे फेस के साथ है वही हमारी ओवरऑल बॉडी के साथ कंडीशन है कि हमने इस बॉडी को अपने हाइड्रेट और नरिश रखना होता है। अच्छा, जब हम इस बॉडी को हाइड्रेट और नरिश करेंगे तो उसके लिए पानी तो ज्यादा पिएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ ये बेसिकली जब हम मॉइस्चराइजिंग अप्लाई करते हैं तो वो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटीन और एक्स्ट्रा विटामिन देता है जो कि हमारी स्किन को, जैसे मैंने कहा था ना, खाना देता है। तो बिल्कुल इसी तरह से वो हमारी स्किन को एक मजे का खाना मिल रहा होता है, तो वो फिर अच्छी ग्लोइंग और हेल्दी स्किन दिखती है। हाइड्रेटिंग और नरिशिंग के लिए अगर बात की जाए कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बॉडी क्रीम एंड लोशंस, ठीक है। बॉडी क्रीम के अंदर हमारे पास इस वक्त मिल्क एंड हनी बॉडी क्रीम अवेलेबल है और इसके साथ जीजी एसेंसा भी अवेलेबल, आई एम श्योर कि थोड़े अरसे के बाद हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा हमारे पास मिस जॉर्डानी का बॉडी लोशन अवेलेबल है, परफ्यूम बॉडी लोशन है। पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी आपकी बॉडी के साथ आती है और बहुत ही अच्छी प्राइस, इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर है। इसके साथ साथ हमारे पास लव नेचर कोकोनट एंड मेलन का बॉडी लोशन भी मौजूद है और उसके साथ साथ हमारे पास ऑप्टिमल्स का फर्मिंग बॉडी लोशन भी मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास इस कैटलॉग के अंदर अगर मैं बॉडी क्रीम्स एंड लोशंस की बात करूं तो हमारे पास ये अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर मैं ऑप्टिमल्स एंटी सेलुलर की, ये ऑप्टिमल्स फर्मिंग लोशन भी बहुत ही अमेजिंग है। आपको पता है आपकी बॉडी जैसे हमारी होती है, रिंक जाते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी की जो स्किन है, हाथों की, पाँव की, ठीक है, टांगों की, तो ये बेसिकली स्किन भी लूज हो रही होती है ना एज के साथ साथ, ओवरऑल स्किन के ऊपर फर्क पड़ता है। और ये लूज होने के साथ साथ क्या हो जाता है कि फिर हमारी बॉडी की शेप बरकरार नहीं रहती। तो आप अगर इस फर्मिंग लोशन को अपनी बॉडी पे यूज करते हैं तो ये बेसिकली न सिर्फ आपको बॉडी को नरिश्ड करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट रखेगा, बल्कि उसके साथ साथ ये आपकी बॉडी को फर्मिंग भी देगा, यानी कि आपकी बॉडी को टोन भी करेगा, स्किन को टाइटनिंग की तरफ भी लेके जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास कोकोनट एंड मेलन का बॉडी लोशन अवेलेबल है। मिस जॉर्डानी के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, ये और जीजी एसेंसा, ये हमारी बॉडी क्रीम्स एंड बॉडी लोशन परफ्यूम्ड है, यानी कि इसके साथ इस फ्रैग्रेंस की, इसकी परफ्यूम की बहुत ही अच्छी सी खुशबू मौजूद है। एंड मिल्क एंड हनी की फ्रेग्रेंस आपको सबको पता ही है कि मिल्क एंड हनी से रिलेटेड, और स्किन अगर आपकी बहुत ज्यादा डैमेज है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है कि आप अपनी डैमेज और डल स्किन को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट बॉडी रूटीन के फोर्थ स्टेप की, और फोर्थ स्टेप हमारा है रिफ्रेश एंड प्रिवेंट का। क्योंकि शावर लेके हम फ्रेश तो हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब हमने अपनी बॉडी को पूरे दिन के लिए तैयार करना है ना, तो उसको रिफ्रेश रखना और बैड स्मेल के पैदा होने से रोकना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिफ्रेश और प्रिवेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम एंटी प्रेस्पिरेंट डिओड्रेंट्स यूज कर सकते हैं, जो कि हम डेली यूज कर सकते हैं, क्योंकि पसीना जो हमारे आता है बेसिकली, तो ये उसको कवर कर रहा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो एक बैड ऑडोर, बैड स्मेल सी पैदा होती है, ये उसको भी कंट्रोल करती है और हमें पूरे दिन जो है फ्रेश रखता है बेसिकली। तो जब जब आप शावर लें, जब जब आप नहाएं, जब जब आप डेली अपनी बॉडी को क्लीन करें, आप ये रूटीन फॉलो करें, तो उसके बाद आपने इसको जरूर अप्लाई करना है। अभी अगर कैटलॉग की बात की जाए तो इस कैटलॉग के अंदर हमारे पास एक्टिवल
एक्टिवल एक्सट्रीम और एक्टिवल के जो हमारे पास फेयरनेस की ये जो 2 न्यू रेंजेस आई हैं ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा, कुछ लोगों की, खवातीन की, हजरात की भी ये प्रॉब्लम होती है कि जो अंडर आर्म्स पे जब हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट हम यूज करते हैं जो भी एंटी प्रेस्पिरेंट्स वगैरह, तो समटाइम उसके इस्तेमाल से हमारी वो एरियाज जो होते हैं वो डल ब्लैक भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका अंडर आर्म एरिया ब्लैक है या उसकी स्किन ज्यादा डल हो चुकी है तो आप एक्टिवल फेयरनेस यूज कर सकते हैं। 48 आवर्स तक ये आपकी बॉडी को जो है वो फ्रेश रखेगा, अच्छा जो है वो फ्रेग्रेंस दे रहा होगा, प्रोटेक्ट करेगा। और इसके साथ साथ अगर आप कोई स्पोर्ट प्लेयर हैं या आप सेल्स पर्सन हैं जिसमें आप, या आपकी आउटडोर जॉब है और आपका बहुत ज्यादा पसीना और इधर जाना और उधर जाना, बहुत ज्यादा आपकी मुशक्कत आमेज जॉब है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्टिवल एक्सट्रीम को ले सकते हैं, क्योंकि एक्टिवल एक्सट्रीम जो है ये 48 आवर्स रहने के साथ साथ ये बेसिकली 72 आवर्स तक स्टे करता है। और इसके साथ इन दोनों चीजों के अंदर बेसिकली जो एक खास न्यू टेक्नोलॉजी ऐड की गई है वो है एक्टिव बूस्ट टेक्नोलॉजी। एक्टिव बूस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये हमारी मोशन क्या कह सकते हैं इसको, मोशन टेक्नोलॉजी भी कहलाती है। यानी कि जब जब हमारी बॉडी हरकत में आती है, जब जब हम उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, ठीक है, तो जब जब हमारी बॉडी हरकत में आएगी तो समझे कि ये जो इंग्रेडिएंट है जो हमने अपनी बॉडी के ऊपर इसके जरिए लगा लिया है, ठीक है, वो एक्टिव होगा, ठीक है। तो जब जब हम हरकत करते हैं तो हमारी बॉडी को, और बॉडी में पसीना पैदा होता है या फिर बदबू या इस तरह की चीजें पैदा होती है, इसलिए हमें जरूरत होती है फ्रेशनेस की। तो यहाँ पे ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट ने जो टेक्नोलॉजी यूज की है वही एक्टिव बूस्ट टेक्नोलॉजी है, कि ये जितनी ज्यादा आपकी बॉडी मोशन में आती है उतना ज्यादा ये फ्रेग्रेंस इसकी और एक्टिवली जो है वो काम करना शुरू कर देती है। इसके अलावा हमारे पास परफ्यूम के अंदर भी बॉडी स्प्रेज हैं। एक्ले होमी में हमारे पास मेंस का अवेलेबल है, इसके अलावा नॉट फॉर मैन का एंटी प्रेस्पिरेंट भी है, 72 आवर्स तक ये लास्टिंग रहती है। और इसके साथ साथ जो है अगर बात करूं तो जीजी एसेंजा का बॉडी स्प्रे और पॉजेस का बॉडी स्प्रे भी मौजूद है। तो हमारे पास स्टिल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सबका काम एक ही है डेफिनेटली, कि वो आपकी बॉडी को प्रेस्पिरेंट से बचाता है, पसीने से, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी को रिफ्रेश रखता है अगले कुछ घंटों तक, जब तक आप हरकत में रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने बॉडी केयर रूटीन के बारे में तो हमने बात कर ली, और बॉडी केयर रूटीन के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो रूटीन के साथ साथ जो हमारी पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का, मैंने वो सब आप लोगों को कोशिश की कि वहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर सकूं, ताकि अब जब आप कैटलॉग ओपन करें तो आप लोगों के लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए। अब कुछ हम बेसिक इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। बेसिकली आप लोग जैसे कि कंसल्टेंट्स हैं, यानी कि कंसल्टेंसी देते हैं, तो आप लोगों के लिए प्रोडक्ट की नॉलेज हासिल करना और प्रोडक्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने रट्टू तोते की तरह नहीं लोगों को रिकमेंडेशन देनी होती कि ये इसके लिए ही है। समझना है चीज़ों को, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से लोगों को रिकमेंड कर सके और उनके यूज और उनकी नीड के अकॉर्डिंगली। कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे बेसिक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके बेसिक काम हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड हैं, ताकि आप लोगों को जब भी कोई प्रोडक्ट ऐसी नजर आए बॉडी केयर की, पर्सनल केयर की, और उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट होगा, तो आपको थोड़ा सा माइंड अंदाजा आपको हो जाएगा कि अच्छा इसके अंदर अगर ये इंग्रेडिएंट है तो इसकी ये खासियत है और ये हमें इस तरह से हेल्प करेगी। तो मिसाल के तौर पर मिल्क की बात करें तो मिल्क एंड हनी हमारी रेंज के अंदर मौजूद है। ये क्या करता है, इसका काम, ये हमारी बॉडी को
स्किन को सॉफ्ट करता है, मॉइस्चराइज करता है। दूध एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर भी है। बहुत सारे लोग फेस के ऊपर जस्ट जो मिल्क होता है, पेस्चराइज मिल्क होता है, उसको भी अप्लाई करते हैं कि जी स्किन हमारी, जैसे अभी सर्दियां आ रही होती हैं तो बलाई भी लोग मुंह पे लगा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जो घर पे आप लोग टोटके कर रहे होते हैं वो सब नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही कर रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट उसी तरह चीजें मौजूद हैं जो कि ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट ने इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इनको टेक्निकली या इनको साइंटिफिकली और बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के साथ उसका मिलाप किया और आप लोगों के लिए ऐसी सेफ और हेल्दी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए बनाई हैं जो कि हमारी इंसानी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती। अच्छा, मिल्क के बाद हम बात कर रहे हैं टर्मरिक की, यानी कि हल्दी पाउडर की। तो हल्दी जो होता है उसके अंदर वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को, कलर को बेहतर बनाता है। इसके साथ थर्ड हम बात कर लेते हैं सेसमी ऑयल की, यानी कि जो तिल जो होते हैं, ठीक है, सेसमी ऑयल, जो व्हाइट तिल होते हैं उसके ऑयल की। तो ये बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है अगेन जो कि एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है और इसके साथ ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है और स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। अगर हम इसके साथ साथ वीट की बात करें, यानी कि गंदुम की बात करें, तो ये बेसिकली हेयर्स को सॉफ्ट और स्ट्रेंथ रखने में मदद देता है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं कि लव नेचर का हमारे पास कोकोनट एंड वीट का जो शैम्पू कंडीशनिंग है, बेसिकली उसके पीछे यही इंग्रेडिएंट, बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कि उसको बेहतर और उसका रिजल्टफुल बनाता है। ठीक है, हनी की बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा अगेन मॉइस्चराइजिंग है, स्किन को ग्लो देने के लिए बेहतरीन है। अगर आप डायरेक्ट हनी भी फेस पे अप्लाई करते हैं तो बड़ा अच्छा ग्लो आता है ना फेस के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरह हमारी मिल्क एंड हनी के प्रोडक्ट के अंदर भी ये चीजें मौजूद है। अगर हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो जैसे अभी ड्राई वेदर आ रहा है, इसके अंदर भी ऑलिव ऑयल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा सिर्फ ड्राई वेदर में नहीं, हम दूसरा मौसम के अंदर भी इसको एज अ मॉइस्चराइजिंग, एज अ कंडीशनिंग यूज कर रहे होते हैं अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए। स्पेशली पाँव पे बहुत ज्यादा हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगेन आपको ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के अंदर ये चीजें नजर आती रहेंगी। इसके साथ अगर मैं बात करूं किसकी, हाँ, मंगोलिया की। ठीक है, तो मंगोलिया बेसिकली आपको ये सिल्क की प्रोडक्ट्स के अंदर या फिर आपको सिल्क की ही प्रोडक्ट्स के अंदर ये बेसिकली फ्लावर अभी फिलवक शामिल है जो कि हमारी स्किन की अपीयरेंस को और स्किन की कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करता है। इसी तरह कोकोनट की बात की जाए तो कोकोनट भी कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करता है और इसके साथ साथ ये सॉफ्ट भी रखता है। और अगर बालों की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से जो बालों की अफजाइश है वो भी बहुत अच्छी और तेज होती है। तो इसीलिए आपको ये इंग्रेडिएंट डिफरेंट जगहों पे अब आप लोगों का माइंड चलने शुरू हो गया होगा। तो 50 ईयर्स से ज्यादा का अरसा हो चुका है कि ओरिफ्लेम अपनी नेचुरल प्रोडक्ट से, नेचुरल इंग्रेडिएंट से इंस्पायर्ड है नेचर से और हर नए नए इंग्रेडिएंट के ऊपर रिसर्च करके आपके लिए वो प्रोडक्ट अप टू डेट लेके आता है, क्योंकि उसके अंदर साइंटिफिकली ऐसी टेक्नोलॉजीज ऐड की जा रही होती हैं साइंटिफिकली रिसर्च के बाद कि वो आपको इस अपडेटेड दौर के अंदर भी बेहतरीन रिजल्ट देगा, लेकिन वो होगा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो कितने मजे की बात है। इसी तरह अगर मैं मैंगो की बात करूं तो खाने में तो बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये स्किन को सूद भी करता है। ऑरेंज की बात की जाए तो विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है और ये अगेन हमारी स्किन को के लिए बहुत अच्छा टोनर के तौर पे है। जैस्मीन की अगर बात की जाए तो जैस्मीन की खुशबू तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी दे रहे होते हैं। और लेवेंडर की अगर बात की जाए तो लेवेंडर भी फ्रेग्रेंस के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे स्किन के लिए भी बेनिफिट्स हैं, इरिटेशन, ईचिंग वगैरह के लिए। और उसके साथ साथ इसकी फ्रेग्रेंस से इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि वो आपकी बॉडी की बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर रही होती है। इसके अलावा जिनसेंग एक्सट्रैक्ट की बात की जाए तो जिनसेंग बेसिकली जैसे जिंजरॉल होता है, अदरक टाइप, इस तरह का ये हर्ब है जिसे आप डिफरेंट
हेयर केयर की प्रोडक्ट्स के अंदर देख रहे होते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए ओट्स की, यानी कि जौ, तो जौ आप लोग भी जानते होंगे ना, पुराने जमाने के अंदर जौ के पाउडर को भी फेस पे लगाया जाता था मुख्तलिफ पैक्स बना के, ताकि स्किन जो है वो और ज्यादा ग्लो करे, कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो। तो आपको ओट्स भी बहुत सारी हमारी इंग्रेडिएंट्स के अंदर नजर आएगा, सॉरी प्रोडक्ट्स में नजर आएगा। इसके साथ साथ सैंडलवुड पाउडर भी है, और इसके अलावा मिंट के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। तो ये वो कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, मैंने सोचा जस्ट आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर जरूर कर लूँ, ताकि थोड़ी थोड़ी सी ही सही लेकिन हमारी नॉलेज अप टू डेट हो जाएगी, और आप लोग इंटरेस्ट लेंगे जब भी अब ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट आप लोगों के हाथ में आनी है, तो आपने उसमें से नेचुरल इंग्रेडिएंट ढूंढना है और उसके बारे में रिसर्च कर लेनी है, ताकि आपके लिए प्रोडक्ट को दूसरों को रिकमेंड करने में और ज्यादा आसानी हो और आप खुद भी अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ तो हमारी बॉडी केयर के हवाले से जो हमारी बॉडी की रूटीन है वो तो हमने कवर कर ली, लेकिन इस बॉडी के अंदर हमने पाँव का जिक्र नहीं किया, फुट केयर के जिक्र नहीं किया, और अब हम एक्सक्लूसिवली फुट पाँव के ऊपर बात करेंगे, फुट के ऊपर बात करेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो कि अपने पाँव को इग्नोर कर देते हैं और कोई खास पेडिक्योर वगैरह नहीं करते, या अपने जस्ट पाँव का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते? कौन कौन से लोग हैं? शायद हाथ उठने वाले ज्यादा होंगे, और है ना, हम काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ना हमने अपने पाँव को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये न सिर्फ वो पाँव हैं जिनके जरिए हम चलते हैं, बल्कि ये सोचिए कि अगर अल्लाह ना करे हमारे पाँव को कोई तकलीफ पहुंची और पाँव को कुछ हुआ, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी बेकार हो जाएगी ना। तो हमारे लिए पाँव हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इस इम्पोर्टेंस के साथ इन पाँव का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ओवरऑल हम ग्रूम्ड भी होते हैं, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी होती है और हमारी फटी हुई एड़ियां नजर आ जाती हैं, तो ये भी एक बड़ा अजीब सा इम्प्रेशन क्रिएट करता है ना। और इसके अलावा अगर आपके पाँव हेल्दी और खूबसूरत होते हैं, तो फिर ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी भी अक्सर लोग जज कर रहे होते हैं कि यार वाकई इसके पाँव इतने साफ सुथरे हैं, तो इट मीन्स के ओवरऑल ये अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखता होगा, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, और यहाँ पे हम फुट केयर के हवाले से थोड़ी सी डिटेल आपको बताते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गर्म पानी करके, नीम गर्म पानी करके अपने पाँव डाल के उसमें बैठ जाते हैं ना, क्योंकि पाँव जब रिलैक्स होते हैं, पाँव जब हमारे अच्छा फील करते हैं, तो ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी की जो थकन होती है वो निकल जाती है ना। तो वही बात बोल रही हूँ कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी बेकार है, अगर आपके पाँव को कुछ हो गया तो पूरी की पूरी बॉडी आप कहीं भी नहीं लेके जा सकते, आप पाँव से ही चलते हैं। तो हमने बेसिकली क्या होता है कि पाँव के नीचे हमारे बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं, यानी कि जो पूरी बॉडी के अंदर हमारी जो वेन्स हैं, जो कि खून एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जा रही होती हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं, या उनकी समझें कि पाँव तक आती हैं और फिर पाँव से वापस ऊपर दिमाग तक जा रही होती हैं। तो इसलिए पाँव के ऊपर बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। जब हम उसको प्रेस करते हैं या जब हम अपने पाँव का ख्याल रखते हैं, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी, उसके साथ साथ हमारे माइंड भी रिलैक्स होता है, और ब्लड का फ्लो जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अच्छा सा ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में रहे, तो ये वो भी मुमकिन होता है, ठीक है। अच्छा, और हम जब अपने पाँव का ख्याल भी रखेंगे, तो जो पाँव से बहुत ज्यादा गंदी बदबू अक्सर लोगों की गर्मियों में भी आती है और कुछ लोगों की सर्दियों में भी आती है पाँव से पसीने की वजह से, वो भी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम फुट केयर के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। ओरिफ्लेम की फुट केयर की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास फीट अप के नाम से हमारे पास रेंज है, और उसके अंदर हमारे पास 3 बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं।
अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो फीट अप की हमारे पास डेली सॉफ्टनिंग फुट क्रीम है, यानी कि डेली हम अपने पाँव के ऊपर जब हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं तो बॉडी को क्लीन और फ्रेश करने के बाद हम अपनी बॉडी के ऊपर ये फुट क्रीम अप्लाई करते हैं। ठीक है, फुट क्रीम अप्लाई करने से क्या होता है कि ये हमारे पाँव को सॉफ्ट करता है, पाँव पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस आती है। आप चाहे जैसा भी ख्याल अपनी बॉडी का रख रहे हो, बट पाँव के ऊपर ना ड्राइनेस ज्यादा होती है हमेशा। तो ये जो क्रीम है ये स्पेसिफिकली पाँव की ड्राइनेस के लिए बनाई गई है, क्योंकि ज्यादा ड्राइनेस होती है तो इस वजह से ये उसको कंट्रोल करती है। आप इसको डेली यूज करें, और मेरा मशवरा तो ये है कि सुबह अगर आप यूज करते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन रात को भी सोने से पहले जरूर करें। पर्सनली मैं इसको रात में जरूर यूज करती हूँ और बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सेपल है कि इसके एप्लीकेशन के बाद जब आप अपना पाँव जूते में भी डालते हैं ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आती है मजे की कि जैसे आपको लगता है आपका पाँव बड़ा प्यारा सा पैम्पर हो गया। पर्सनली मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसके अंदर आर्निका एंड जजूबा ये दो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके पाँव की ड्राइनेस को खत्म करते हैं, स्किन की, और उसके साथ आपकी ग्लोइंग भी आपकी पाँव की स्किन हो रही होती है। अच्छा, इसके बाद उन लोगों के हजरात के लिए, स्पेशली हजरात को तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि पाँव से पसीना आ रहा होता है, और जब वो जूते और सॉक्स उतारते हैं तो फिर घर वाले भी भाग रहे होते हैं, और ऑफिस में उतर जाए तो ऑफिस वाले भी भाग रहे होते हैं। तो अब आपने परेशान नहीं होना, आपने फीट अप की एंटी पेस्टिसेंट क्रीम लेनी है। बहुत ही आसान है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। रोजाना बिल्कुल इसी तरह सुबह जब आप अपने पाँव को वॉश करें उसके बाद आप सिंपली इसको अप्लाई कर लें। बिल्कुल भी ये स्टिकी नहीं है कि लगाने के बाद आपका पाँव पे चिप चिप होती रहे। ठीक है, और इसके साथ इसके अंदर नेचुरल टी ट्री भी शामिल है, जिसकी वजह से ये खास किस्म की स्मेल को पैदा नहीं होने देता। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं हील क्रीम की। हील क्रीम भी हम सबकी बहुत ही ज्यादा फेवरेट मनपसंद प्रोडक्ट है, जो कि आने वाले दिनों के अंदर और भी ज्यादा मनपसंद हो जाएगी, क्योंकि इस वेदर के अंदर ड्राई हील्स का यानी कि फटी हुई एड़ियों की प्रॉब्लम हर किसी को ही हो जाती है। इसकी बाकायदगी से इस्तेमाल करने पे जस्ट 7 डेज के अंदर ही आप अपनी हील्स को देख सकते हैं, फटी हुई एड़ियों को देख सकते हैं कि वो कितनी जल्दी रिपेयर होती हैं। तो बेहतर यही है कि इसको आप रात में जरूर, जब आप वॉश करें अपने पाँव को, अच्छे से वॉश और क्लीन करने के बाद आप इसको अप्लाई करें। और बेहतर है कि या तो इस पे सॉक्स पहन के सो जाइए, अदरवाइज आप इसको लगाइए और लगा के जस्ट रिलैक्स हो जाइए, सो जाइए, और आहिस्ता आहिस्ता 4 to 5 and 7 डेज के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट मिलेगा कि आपके पाँव की हील जो है वो रिपेयर हो जाएंगी और आपको इस प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा। ओके जी, सो पाँव का ख्याल हम इन चीजों से तो रखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हमने फुट केयर रूटीन के अंदर ये स्टेप्स भी फॉलो करने हैं। यानी कि देखिए, जब हम ओवरऑल बॉडी की डेड स्किन की बात कर रहे हैं तो इसी तरह पाँव में जो हील्स होती हैं, जो हमारी एड़ियां होती हैं, उन एड़ियों के ऊपर भी डेड स्किन, एक खास किस्म की डेड स्किन जो है वो आ जाती है। उसको रिमूव करने के लिए बेहतर और रिकमेंडेड है कि पहले आप अपने पाँव को नीम गर्म पानी के अंदर डिप जरूर कीजिए, डिप कर लीजिए, और उसके बाद 5-7 मिनट्स के बाद जब आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद आप, हमारे पास ओरिफ्लेम का भी मौजूद है 2-in-1 इसको कहते हैं, डेड स्किन क्लेंजर। तो जब आप इससे रब करेंगे, ठीक है, हल्के हाथ से, तो ये डेड स्किन तमाम आपकी रिमूव हो जाएगी। और उसके साथ साथ एक्सफोलिएटिंग यानी कि स्क्रब के साथ आप अपने पाँव को और भी ज्यादा, पाँव की डेड स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। और इसके अलावा अगर क्यूटेक्स वगैरह आपने अप्लाई की हुई है, नेल पॉलिश वगैरह, उसको अच्छे से रिमूव करके आप दूसरी न्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। नेल्स को फाइल जरूर कीजिए, पाँव को नेल्स को कट कीजिए, अच्छे से उसको फाइल कर लीजिए अच्छी शेप के अंदर। फुट क्रीम उसके बाद आपने लाजमी अप्लाई करनी है ताकि आपकी स्किन जो है वो नरिश्ड हो जाए। और उसके साथ साथ
नीम गर्म पानी में ये पाँव रखने की वजह से आप ओवरऑल फ्रेश भी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कोशिश यही करनी है कि कंफर्टेबल शूज पहने, सर्दियों में सॉक्स जरूर पहने ताकि आपके पाँव जो हैं वो अच्छे से हेल्दी रहें और आपके पाँव पे किसी किस्म के निशानात नहीं होंगे ऑटोमेटिकली जब आप कंफर्टेबल शूज पहन रहे होंगे। ठीक है, ओके जी। फुट केयर के बाद अब हम आगे चलते हैं हैंड केयर के ऊपर। और ख़वातीन को अपने हाथों का ख्याल रखना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हम अपने हाथों को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे नेल पेंट्स के थ्रू भी हम बहुत अच्छे से उसको अप टू डेट रखते हैं। और हाथों का ख्याल रखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ख़वातीन स्पेशली दिन भर बहुत सारे काम करती हैं, हम बहुत सारे बर्तन धो रहे होते हैं, कभी गार्डनिंग कभी हो रही होती है, कभी वेदर चेंज हो रहा होता है, कभी ठंडे में हाथ डालते हैं, कभी गर्म में हाथ डालते हैं, कभी सफाई का काम कर रहे होते हैं, कभी झाड़न का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसे काम हम कर रहे होते हैं जिसके अंदर आपका हाथ जो है स्पेसिफिकली वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बार बार उसका चेंज हो रहा होता है या वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। तो हमने अपने हाथों का तो और भी ज्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, तो 80% तक वैसे भी लोग हाथों को और उसकी सफाई को देख के ही अंदाजा लगा रहे होते हैं पर्सन का कि यार ये पर्सन कितना ज्यादा ग्रूम्ड है। ठीक है, तो हाथों को ख्याल रखने के लिए अगर हम हैंड केयर रूटीन की बात करें तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने हल्के नीम गर्म पानी के अंदर अपने हाथों को जरूर आप रखिए ताकि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो और उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली आपको पर्सनली रिलैक्स भी होगा। उसके बाद हमने एक्सफोलिएटिंग नहीं छोड़नी क्योंकि ओवरऑल बॉडी पे जो हमारे नरिशिंग हैंड क्रीम ये बेसिकली नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, यानी कि अप्लाई करेंगे तो सर्दियों गर्मियों दोनों के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। ये बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं देती। इसके अंदर खास किस्म का मकडामिया नट ऑयल यूज किया गया है जो कि ड्राइनेस के लिए और आपके स्किन को ग्लो देने में, नरिश करने में बहुत बड़ा किरदार अपना अदा करता है। तो अगर आपके हाथ बहुत ज्यादा ड्राई डल हैं तो फिर आप जो है नरिशिंग क्रीम जरूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ अगर आपके नाखून भी बहुत ज्यादा टूटते हैं और आपके हाथ भी बहुत ज्यादा आप उसका काम डिफरेंट कर रहे होते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, तो उसके साथ साथ आप ये प्रोटेक्टिंग क्रीम भी अप्लाई करें क्योंकि ये आपके नेल्स को स्ट्रांग होने के साथ साथ आपकी स्किन को भी अच्छा और प्रोटेक्ट रखेगा। इसके साथ हमारे पास सिल्क की हैंड क्रीम भी मौजूद है जो कि मॉइस्चराइजिंग और नरिशिंग तो देती ही है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर खास जो बेसिकली वाइट मलबरी एंड चेरी ब्लॉसम्स के एक्सट्रैक्ट ऐड किए हुए हैं, ये बेसिकली आपकी बॉडी हैंड्स के पिगमेंट्स को भी, यानी कि स्किन के कलर को भी और ज्यादा खूबसूरत बना देगा और ज्यादा इनहेंस कर देगा, यानी कि आपके हाथ पहले से जो कॉम्प्लेक्शन है वो उसका लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हैंड क्रीम्स अवेलेबल है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सफोलिएटिंग के लिए हम कोई भी स्क्रब यूज कर सकते हैं जो हम बॉडी पे यूज कर रहे हैं, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने हाथों का ख्याल रखने के लिए ख़वातीन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ग्लव्स ज़रूर पहने और हजरात से भी गुजारिश है क्योंकि स्पेसिफिकली पूरे दिन वो लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, XYZ बहुत जगहों पे आना जाना होता है, तो हाथ हजरात के तो स्पेशली हाथ बहुत ही काले होते हैं।
कलर इतना डार्क हो चुका होता है क्योंकि सन एक्सपोजर एंड ऑल दैट के अंदर वो सब चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, और फिर जब कलाई तक पे आते हैं तो फिर वो कलर पूरा चेंज हुआ हुआ होता है। तो हमारे हाथों के कॉम्प्लेक्शन के ऊपर जो सन है यानी कि सूरज की शुआएं हैं वो भी असरअंदाज होती है और वो भी हमारे हाथों के कलर को टैन करती हैं, सिर्फ फेस को नहीं। तो इसलिए अब आप लोगों ने जब भी सन ब्लॉक लगाना है तो न सिर्फ फेस पे लगाना है बल्कि अपने उन एक्सपोज जगहों पे भी अप्लाई करना है जहां पे कवरिंग नहीं हो रही। ठीक है, हाथों पे हम हर वक्त ग्लव्स नहीं पहन रहे होते, बट अगर हम धूप में जा रहे हैं तो फिर हम सनब्लॉक हाथों पे भी जरूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ग्लव्स जैसे स्पेसिफिकली बर्तन धोते हुए खवातीन बहुत सारी कॉन्शियस होती है, वो यूज भी करती है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, एटलीस्ट आपकी स्किन जो है वो डैमेज नहीं हो रही होगी। और इसके अलावा जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो उसके अंदर भी आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जो टिप्स आपको बताई हैं उसको यूज करके अपने हाथों का भी बहुत अच्छा ख्याल रख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया ख़वातीनो हज़रात, मजा आ रहा है? आप लोगों को नॉलेज मिल रही है कुछ नई, कुछ अच्छी, कुछ डिफरेंट या नहीं? अब कैसे बताएंगे आप लोग? हाथ ही खड़ा करके बताएंगे और किसी तरह भी बताएंगे? अच्छा जी, मजा आ रहा है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अब दिल ही दिल में आप लोग बोल रहे होंगे हाँ जी आगे चलते हैं, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बात करेंगे इंटीमेट केयर की। अच्छा जी, तो इंटीमेट केयर स्पेशली ख़वातीन के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों के बारे में जानना, और स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है पीएच लेवल से। आप लोगों ने पीएच का नाम अक्सर सुना होगा, साइंस के स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा भी होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यूजली हम पीएच के नाम से ही इसको जानते हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी का एक खास किस्म का टेम्परेचर होता है, बॉडी के अंदर मौजूद जो बेसिकली लिक्विड होता है उसके खास टेम्परेचर होता है, वाटर का लेवल होता है जो कि मेंटेन रहता है, तो हमारी स्किन हेल्दी रहती है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि जब हम इंटीमेट केयर की भी बात करते हैं, यानी कि उन उन स्पेसिफिक प्राइवेट पार्ट्स के ख्याल की अगर बात की जाए, तो वहाँ का पीएच लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है, और ओवरऑल अगर मैं फेस का या बॉडी के पीएच लेवल की बात करूँ तो वो बाकी एरिया का डिफरेंट पीएच लेवल होगा। इसलिए स्पेशली उन खास प्राइवेट पार्ट्स के लिए जो इंटीमेट वॉश है वो डिफरेंटली डिजाइन किया गया है, उस पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए, बरकरार करने के लिए। बाकी जो हमारे जैसे फेस वॉशेस हैं, डिफरेंट बाकी चीजें हैं, उस पे जो पीएच लेवल होता है वो आपका डिफरेंट। तो अगेन उस बात को थोड़ा सा आप लोगों ने प्राउड के साथ फील करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऐवी नहीं बनाई गई, हर प्रोडक्ट के पीछे साइंटिस्ट मौजूद हैं, प्रॉपर रिसर्च की जाती है, प्रॉपर फैक्ट्स के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोगों के लिए लेके आई जा रही होती है। ठीक है, सो अपना हम सेहत का बहुत ज्यादा जिस तरह से ख्याल रखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अपनी स्किन का, फेस का, पाँव का, हर जगहों का ख्याल रखने के साथ साथ हम अपने इंटीमेट एरियाज का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना हमें चाहिए। इसके लिए इंटीमेट वॉश के लिए बेसिकली क्या होता है कि हम स्पेसिफिक शावर जेल्स या जो सोप्स होते हैं उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर समटाइम ऐसे हार्श इंग्रेडिएंट्स होते हैं या उसके अंदर हार्श ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे उस इंटीमेट एरिया को, उस प्राइवेट पार्ट
कि सेंसिटिविटी को ज्यादा बढ़ा देती हैं या वहां पे सूट नहीं करती हैं, वहां पे एलर्जी रिएक्शन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसीलिए खास प्रोडक्ट बनाई गई है जो कि आपके उस खास एरिया के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखती है, और इसके अंदर मौजूद है लैक्टिक एसिड, प्रीबायोटिक इन्फ्यूजन और नेचुरल स्वीडिश एक्सट्रैक्ट जो कि आपको कंफर्ट देते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये जो बनाया गया है इसकी पैकिंग बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जैसे हमारी लव नेचर की पैकिंग बायोडिग्रेडेबल है, तो हम हमारे साथ साथ ये माहौल के ऊपर भी, इन्वायरमेंट के ऊपर भी किसी किस्म का बुरा असर नहीं डालते, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं अपने फेमिनिल की मोस्ट लविंग प्रोडक्ट की, जो कि इंटीमेट वॉश है। बेसिकली स्पेसिफिक प्राइवेट पार्ट के वॉश के लिए ये प्रोडक्ट बनाई गई है, तैयार की गई है, ठीक है। और अगेन जब पीएच लेवल की बात कर रही हूँ तो दोबारा से यही बात रिपीट कर रही हूँ कि स्पेसिफिक उस एरिया की नीड के मुताबिक इस प्रोडक्ट के अंदर वो चीजें ऐड की गई हैं जो कि उसके लिए जरूरी है। अच्छा, फेमिनिल अब हमारे पास 3 कलर्स में मौजूद है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे ये वाला फेमिनिल किस लिए है, ये वाला फेमिनिल किस लिए है, तो बड़ा क्लियरली इसके ऊपर मेंशन है। अगर मैं फेमिनिल की बात करूं जो कि हमारे रिफ्रेशिंग फेमिनिल है, यानी कि इसके अंदर जो खास इंग्रेडिएंट है वो ब्लैक करंट और लोटस फ्लावर का शामिल है, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टीज रखता है। यानी कि अगेन अगर आप स्पोर्ट्स वुमेन हैं या अगर आपका बहुत ज्यादा आउटडोर है या बहुत ज्यादा आपका फिजिकल वर्क है कि आपको पसीना और आपका बार बार उठना बैठना हिलना जुलना बहुत ज्यादा है, तो आप इसको प्रेफर करेंगी ताकि ये आपको फ्रेश भी रखे, और अगर उस एरिया पे कोई डिस्कम्फर्ट पैदा हो रहा है, सेंसिटिविटी पैदा हो रही है, तो ये उसको भी बेहतर और कंट्रोल रखेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एलोवेरा की। तो ये जो हमारे पास ग्रीन कलर का फेमिनिल है ये सूदिंग प्रॉपर्टीज रखता है, यानी कि ये मॉइस्चराइज और नरिश करता है। जैसे आप लोगों को पता है एलोवेरा एक बहुत ही नेचुरल माइल्ड इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी बॉडी को बहुत अच्छा सूद करता है, कंडीशन करता है। तो अगर आपकी बॉडी पे उस एरिया के अंदर अगर किसी किस्म का डैमेज है, यानी कि स्किन अगर आपकी वहां की डैमेज हुई है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हुई है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं ताकि उस एरिया की सेंसिटिविटी को भी खत्म करेगा। उसके अलावा ये प्रोटीन और मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच है, तो आपकी स्किन जो है वो भी हेल्दी हो जाएगी। इसके साथ अगर मैं फेमिनिल प्रोटेक्टिंग की बात करूं तो ये जो पिंक कलर का है इंटीमेट वॉश, ये क्रैनबेरी, इसके अंदर स्पेशल इंग्रेडिएंट जो ऐड हुआ हुआ ये क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट ऐड हुआ हुआ है, जिसके अंदर जो कि पीएच को तो बैलेंस रखता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही कंफर्ट और प्रोटेक्टिंग देता है, और इसकी खुशबू डिफरेंट है। तो इसी तरह इन तीनों की जो खुशबू है वो इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंगली है। फेमिनिल की सबसे ज्यादा माइल्ड है क्योंकि एलोवेरा की कोई खास खुशबू नहीं होती है, ठीक है। तो ये है वो इंटीमेट वॉश। इसको कुछ लोग माजरत के साथ एज अ फेस वॉश यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे आई एम सॉरी, शायद किसी को बुरा लगे, बट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये फेस वॉश नहीं है, ये आपके स्पेसिफिक प्राइवेट पार्ट का इंटीमेट वॉश है। उन खास जगहों को वॉश करने के लिए ये आपके लिए बनाया गया है, तो प्लीज इसको एज अ फेस वॉश यूज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फेमिनिल अगर प्राइमरी क्लेम की मैं बात करूँ ना, तो ये बेसिकली जैसे कि अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये वॉश और क्लीन करने के लिए है स्पेसिफिक एरिया को, और वहां पे बेसिकली ओडोर भी इस तरह की स्मेल न सिर्फ क्लीन करता है बल्कि अच्छी सी प्लेजेंट स्मेल खुशबू भी वहां पे देता है, और इसके साथ साथ पीएच बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। सूटेबल है ये डेली यूज के लिए, ठीक है। डेली यूज में आप इसको यूज कर सकते हैं। इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ब्रेस्ट फीड जो करवाती हैं खवातीन, वो भी यूज कर सकती हैं। और डेली अगर आप मंथली साइकिल डेज में है, मेंस्ट्रुएशन डेज में है, तो आप उन डेज के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
ये प्रोडक्ट खास हमारी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होने के साथ साथ गायनेकोलॉजिकली टेस्टेड भी है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया अपना इंटीमेट वॉश, शायद जिसकी ये इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा डिटेल में आप लोगों को शायद नहीं मिल पाती, अक्सर लोगों का कंफ्यूजन भी होती है, तो आई एम श्योर आज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, हमने बॉडी केयर की रूटीन भी कर ली, हमने फुट केयर भी कर लिया, हमने हैंड केयर भी कर लिया, फिर इसके बाद इंटीमेट वॉश कर लिया। अब हम बात करते हैं सन केयर प्रोटेक्शन की, यानी कि अब जब हमारी बॉडी पूरी रेडी हो चुकी है, हम बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाने से पहले सबसे पहले हमने सूरज के बारे में सोचना है अगर हम दोपहर में निकल रहे हैं, क्योंकि सूरज की जो शुआएं हैं वो हमारी स्किन पे डैमेज क्रिएट करती हैं, तो हमने प्रोटेक्शन सन केयर के हवाले से भी अपनी करनी है। ठीक है, जो सूरज की शुआएं होती हैं इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि वो विटामिन डी देती है, यानी कि वो हड्डियों को मजबूत करती है, तो हमारे लिए ये सूरज की शुआएं बहुत अच्छी भी हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम ज्यादा टाइम इसमें गुजारते हैं, ज्यादा वक्त गुजार लेते हैं, तो वो फिर हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह हो रही होती है और वो फिर स्किन के कैंसर को भी क्रिएट करती हैं। जब आप बहुत ज्यादा धूप में निकलते हैं, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, रेज होती हैं, जो कि सूरज की शुआओं को कहा जा रहा होता है, उसके थ्रू ट्रेवल हो रही होती हैं, तो वो जब सूरज से निकलती हैं तो वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। जैसे कि ओजोन लेयर जो एक है वो तो वैसी माहौल की वजह से खत्म होने को ही पहुंची है, तो इसलिए ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज है ये और ज्यादा हमें नुकसान हमारी स्किन को दे रही होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना होता है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना होता है, और अगर हम सूरज पे ख्याल नहीं रखते तो एक मजे की बात आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी स्किन लूज, डल, डैमेज नहीं हो रही होती, सिर्फ खाने पीने की वजह से या अच्छी क्रीम इस्तेमाल ना करने की वजह से नहीं होता, बल्कि ज्यादा सूरज में रहने से, ज्यादा सूरज की शुआओं को और सनब्लॉक के यूज ना करने की वजह से भी जो स्किन की एजिंग है, आपकी स्किन जल्दी मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बड़े दिखने लग जाते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना अल्ट्रा वायलेट रेज के हवाले से, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये वर्ड न्यू भी होगा, तो यहाँ पे बताऊं कि सूरज से 3 तरह की शुआएं ट्रैवल करती हैं। एक यूवीसी कहलाती है, वो तो निकलते ही अभी स्किन तक पहुंचती नहीं है, खत्म हो जाती है, बट जो यूवीबी और यूवीए, ये दो वो लेयर्स हैं, ये वो 2 रेज हैं जो कि हमारी